Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you can get notifications about the new videos timely. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 का आर्टिकल 22 विच इज़ अबाउट आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड, शनाख्त परेड क्या होती है, कब करवाई जाती है, कौन करवाता है, कहाँ करवाता है और इसका मकसद क्या होता है, इसके जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं, रिक्विसाइट्स हैं या इसके जो असेंशियल्स हैं वो क्या क्या है और इसका प्रोसीजर क्या है करवाने का आइडेंटिफिकेशन परेड का, ये हम आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन परेड होती क्या है। आइडेंटिफिकेशन परेड होती है एक एक्यूज्ड की या एक कल्प्रिट की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी शनाख्त करना कि ये क्राइम किसने कमिट किया है, इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन परेड। ऑथेंटिसिटी ऑफ द कल्प्रिट, कि चेक करना है कि कौन सा कल्प्रिट जो है वो ऑथेंटिक है, ये जो हमें विटनेस ने या विक्टिम ने जो हमें इंफॉर्मेशन दी है, ये जो क्राइम किसने कमिट किया है कि वो क्या वो ऑथेंटिक पर्सन वो है या नहीं है। तो इस पर्पज़ के लिए क्या करवाई जाती है, शनाख्त परेड कराई जाती है बाय द विटनेसेस और द विक्टिम। विक्टिम भी खुद जिसके अगेंस्ट वो क्राइम कमिट हुआ है वो विक्टिम होता है, विक्टिम खुद भी जो है आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो कर सकता है, ये शनाख्त कर सकता है उसकी। और जो विटनेसेस होते हैं, आई विटनेसेस जो मौके पर मौजूद होते हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा होता है जो वक़ुआ हुआ है, तो उसके विटनेस जो हैं वो भी आइडेंटिफिकेशन एक्यूज्ड की कर सकते हैं। अब ये जो आइडेंटिफिकेशन परेड है, अब आइडेंटिफिकेशन परेड जो है ये हर केस में होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये किसी किसी केस में आइडेंटिफिकेशन होती है, ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये रूल ऑफ प्रूडेंस है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, ठीक है। ये सिर्फ एक रूल ऑफ प्रूडेंस है जो कि किसी डाउट को क्लियर करने के लिए जो है ये करवाई जाती है कि सही एक्यूज्ड का, ये सही कल्प्रिट का पता चल सके कि वो बंदा कौन है। फॉर एग्जांपल डकैती हुई है लेकिन वहाँ पर विक्टिम है, विक्टिम फॉर एग्जांपल अगर उसको गोली मार के चले गए हैं, वो मर गया है, जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने तो उसे देखा है। और ऐसी आइडेंटिफिकेशन परेड कहते ही उसको है जब आप उस पर्सन को जानते ना हो लेकिन पहचान सकते हो, ठीक है। कि जब वो बंदा दोबारा आपके सामने आएगा तो आप कहें कि मैंने उसे देखा है, मैंने उसकी झलक देखी है, मैं उसे पहचान सकता हूँ अगर वो मेरे सामने आए कि ये बंदा कौन था, तो इसको हम कहते हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन परेड है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ रूल ऑफ लॉ बट अ रूल ऑफ प्रूडेंस। ये एक प्रूडेंस का रूल है, रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है। लॉ में इसकी कोई इतनी एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है क्योंकि इसमें डाउट बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये एक एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस हम इसको यूज़ करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन परेड जो है ये एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है जो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है तो ये एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ट्रायल का पार्ट नहीं होता। ट्रायल से पहले जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तभी शनाख्त परेड भी करवाई जाती है ताकि सही कल्प्रिट जो है, सही एक्यूज जो है वो सामने आ सके कि वो कौन है। कब करवाई जाती है आइडेंटिफिकेशन परेड? एज सुन एज पॉसिबल। जब एक क्राइम कमिट हुआ है उसके बाद एज सुन एज पॉसिबल शनाख्त परेड करवाई जाएगी विद इन 10 to 15 डेज। 10 to 15 डेज के बाद अगर शनाख्त परेड होती है तो उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू जो है वो नहीं होगी। उसके बाद है वेयर, कहाँ पर शनाख्त परेड कराई जाती है? शनाख्त परेड सिर्फ और सिर्फ जेल में करवाई जाती है, कोई ये पुलिस स्टेशन में नहीं करवाई जाती। शनाख्त परेड जो है कोर्ट में भी नहीं करवाई जाती, सिर्फ जेल में करवाई जाती है। अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी है जो शनाख्त परेड जो है वो कंडक्ट करवाती है? तो वो जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है, उस इलाके में जो मजिस्ट्रेट आता है तो वो इलाका मजिस्ट्रेट जिसके पास ये जुरिस्डिक्शन है तो वो शनाख्त परेड कंडक्ट कराएगा, वो जेल जाएगा, वहाँ पर जो है तमाम के तमाम जो एक्यूज्ड होंगे उनको खड़ा किया जाएगा। उनके सामने फिर मजिस्ट्रेट जो है वो उस विक्टिम को या उस विटनेस को बुलाएगा जिसने ये वक़ुआ होते देखा है कि वो पहचान सके उस बंदे को। तो मजिस्ट्रेट जो है वो ऐसी अथॉरिटी है जो कि शनाख्त परेड को कंडक्ट करवाती है। ऑब्जेक्ट क्या है शनाख्त परेड कंडक्ट करवाने का? इसको हम क्यों कंडक्ट करवाते हैं? जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि ये एक रूल ऑफ प्रूडेंस है जिससे क्या किया जा सके, एक एक्यूज्ड को या एक कल्प्रिट को आइडेंटिफाई किया जा सके, उसकी शनाख्त की जा सके कि यही वो बंदा था जिसने डकैती की है, यही वो बंदे थे जो हम इन्हें पहचान सकते हैं, इन्होंने उस पर्सन को मारा है। और पिन पॉइंट करना द रोल प्लेड बाय हिम,
और जिन विटनेस या जो विक्टिम या जो विटनेस जो है शिनाख्त करेंगे उन कल्प्रिट्स की या उन एक्यूज्ड की, उनसे पूछा जाएगा कि भाई पिन पॉइंट करें वो रोल कि इन्होंने किया क्या क्या था। आपने वकूआ देखा है, आप वहाँ पर मौजूद थे, आप बताएं कि इनका रोल क्या था उस वकूए में। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट होता है। और उसके बाद है टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक, कि ये जो एक रूल ऑफ प्रूडेंस हम पढ़ते हैं कि आइडेंटिफिकेशन परेड जो है ये एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है, एक रूल ऑफ प्रूडेंस होती है इन्वेस्टिगेशन में, जिसको हम यूज़ करते हैं कि कोई भी मिस्टेक ना हो, इसलिए चलो हम शिनाख्त परेड भी करवा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है वेरासिटी ऑफ एविडेंस ऑफ आई विटनेस। आई विटनेसेस की जो एविडेंस वो देते हैं उसको वेरासिटी को चेक करने के लिए कि उस एविडेंस की वर्थ कितनी है, कि क्या वाकई। अब फॉर एग्जाम्पल, अब वेरासिटी चेक कैसे होगी कि फॉर एग्जाम्पल एक से ज़्यादा विटनेसेस हैं, अब वो विटनेसेस जो हैं उनको इकट्ठा नहीं लेकर जाया जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 आई विटनेसेस उन्होंने वकूआ देखा है, उन्होंने जाके उस बंदे को पहचानना है, तो उन सबको 3 के 3 विटनेसेस को इकट्ठा नहीं लेकर जाया जाएगा कि आप आके इन बंदों की शनाख्त करें, उनको सेपरेटली बुलाया जाएगा। ठीक है, मजिस्ट्रेट होगा, एक्यूज्ड पर्सन होंगे, काफ़ी ज़्यादा 9 से 10 लोग होते हैं जिनमें से शिनाख्त करनी होती है, और एक विटनेस को पहले बुलाया जाएगा कि आप आके अब करें, और फिर दूसरे को बुलाया जाएगा, उसको भेज कर उनका आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए उतनी देर, जितनी देर शिनाख्त परेड हो रही है उतनी देर विटनेसेस का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो जब बारी बारी उनको बुलाया जाएगा, वो आकर शिनाख्त करेंगे, उस वक्त पता चलेगा कि अब इन तीनों ने क्या सेम बंदे को पहचाना है। अगर वो उन तीनों ने सेम बंदे को पहचाना है, इसका मतलब है कि एक्यूज्ड या कल्प्रेट वही पर्सन है जिसको पहचाना गया है। तो ये है कि वेरासिटी चेक करनी होती है आई विटनेस की, कि क्या एविडेंस जो है ये क्या हमें पता चला है, जो क्या वो उसकी कोई वर्थ भी है या नहीं है। ये था इसका ऑब्जेक्ट। अब हम इसके एसेंशियल्स देख लेते हैं और इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि शिनाख्त परेड या आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो कैसे होती है। वैसे ज़्यादातर प्रोसीजर जो है वो हम डिस्कस इसका कर चुके हैं। तो अब आते हैं इसके एसेंशियल्स पर। अब एसेंशियल्स जो हैं आइडेंटिफिकेशन परेड के वो क्या हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो लाजमी होनी चाहिए ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आइडेंटिफिकेशन परेड। या अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन परेड सबसे पहले तो ज़रूरी है कि एज सुन एज पॉसिबल करवानी चाहिए, जिसका टाइम पीरियड जो है वो 10 to 15 डेज़ है। इसके बाद अगर आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाएगी तो उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद डमीज़ का होना ज़रूरी है। डमीज़ का क्या मतलब है यहाँ पर कि 9 से 10 बंदे जो कि पहले ही जेल में कैद हैं, उनको एज ए डमीज़ जो है वो विटनेस के सामने लाया जाएगा। जब आइडेंटिफिकेशन परेड होती है तो विटनेस से पूछा जाता है कि वो बंदा, सबसे पहले तो उससे पूछे जाएगा, डिस्क्रिप्शन होगी ना, एक एक्यूज्ड की डिस्क्रिप्शन पूछी जाएगी, फिर पूछा जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोल प्लेड बाय हिम, कि कौन सा रोल उसने प्ले किया था और वो दिखता कैसा है, उसकी अपीयरेंस बताएं। और जो अपीयरेंस फिर वो विटनेस बताएगा, उसी अपीयरेंस के 9 से 10 बंदे लेकर आए जाएंगे जो पहले से ही एक्यूज्ड हैं या जो पहले से ही जेल में कैद हैं। उन कैदियों में से 9-10 बंदे जो हैं एज अ डमीज़ जो है वहाँ पर मजिस्ट्रेट और विटनेस के सामने लाए जाएंगे, सेम अपीयरेंस के, जैसा कि विटनेस ने बताया कि बंदा जो है वो पतला था, उसके मुंह पे इतनी दाढ़ी थी, तो उसी, अब ये नहीं है कि एक बंदा वो बता रहा है कि पतला बंदा था तो आप मोटे बंदे को ला के सामने खड़ा कर दें, ऐसे नहीं होगा। तो पतले बंदों को ही और उसी अपीयरेंस के 9-10 बंदों को एज अ डमीज़ वहाँ पर लाया जाएगा। और जो विटनेस होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर विटनेस एक से ज़्यादा है, आई विटनेस जिन्होंने वकूआ होते देखा है, तो उनको ग्रुप में नहीं लाया जाएगा कि अब आप इनमें से जो है वो शनाख्त करें कि कौन सा बंदा था वो जिसने डकैती कमिट की है या कौन कौन से बंदे थे वो। तो विटनेस को बारी बारी लाया जाएगा, ठीक है, कि वो ताकि चेक करा जा सके ना कि इनकी आपस में मिली भगत तो नहीं है, ये विटनेस तो आपस में नहीं मिले हुए कि हमने इस बंदे को जो है वो चूज़ करना है। तो और जब तक शनाख्त परेड हो रही है तब तक विटनेसेस के आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ लाजमी होती है। और जो शनाख्त परेड होती है वो हर सूरत जेल में होती है, कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में नहीं होती। ये इसके एसेंशियल्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसका प्रोसीजर इसका क्या होता है कि हम ज़्यादातर प्रोसीजर इसका डिस्कस कर चुके हैं कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जो है, जो कि इलाका मजिस्ट्रेट होता है जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन होती है, वो कंडक्ट करवाता है, वो जेल में आता है, उसके बाद डमीज़ को लेकर आया जाता है, विटनेसेस को लेकर आया जाता है, विटनेस में से एक विटनेस होगा, ठीक है, बाकियों को वहाँ पर सेपरेटली रखा जाएगा। कोई पुलिस ऑफिसर, कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है या अदर देन मजिस्ट्रेट जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। मजिस्ट्रेट, डमीज़ और उसके अलावा वो बंदा जिसने शनाख्त करनी है वो वहाँ मौजूद होंगे।
और जो एक से ज़्यादा विटनेसेस है वो आपस में राब्ते में नहीं रहेंगे, कोई बंदा नहीं होगा इन तीनों के अलावा। मजिस्ट्रेट जो है एक विटनेस को बुलाएगा कि अब आप इनमें से शनाख्त करें, वो एक की शनाख्त करेगा, फिर उससे पूछा जाएगा कि आप वो रोल भी पिन पॉइंट करें जो इसने किया था, वो क्या होते आपने देखा इसने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, वो हमें सब चीज़ें बताएं। जब वो एक विटनेस सब कुछ बताकर जाएगा तो साथ साथ मजिस्ट्रेट अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें वो ईच एंड एवरीथिंग लिखेगा साथ साथ कि अब इस विटनेस ने ये बातें बताई हैं, इस बंदे को इसने जो है वो रिकॉग्नाइज किया है एज एन एक्यूज, ठीक है। और उसके बाद जो है वो दूसरे विटनेस को बुलाएगा, फिर उसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चंस भी और वो भी वो उसके साथ करेगा। फिर जब तमाम विटनेस के जो है वो शनाख्त कर लेंगे, फिर उसकी वेरासिटी को चेक किया जाएगा उस एविडेंस की कि ये शनाख्त परेड में जो विटनेस है इन्होंने शनाख्त की है, क्या इन्होंने एक ही बंदे की शनाख्त की है, और जो रोल पिन पॉइंट करने का कहा गया था क्या तीनों ने एक ही रोल बताया है, तो वहाँ से वेरासिटी चेक होती है इस एविडेंस की, ठीक है। तो अब ये था हमारा टॉपिक शनाख्त परेड का, जिसके हमने एसेंशियल्स पढ़े हैं, प्रोसीजर पढ़ा है, ऑब्जेक्ट पढ़ा है, कब होती है, कहाँ होती है, कौन कंडक्ट करवाता है, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आइडेंटिफिकेशन परेड का वो हमने स्टडी किया है। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.